हेलो गुड इवनिंग हमारे छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। और आज मैं बताने जा रहा हूं जो कि 10वीं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में जो छात्र सम्मिलित होना चाह रहे हैं उसके लिए आपको परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने का डेट निकल चुका है। और उसके लिए जो आप लोग जहां तहां बिल्कुल पढ़ रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वह छात्र छात्रा विद्यालय आकर के पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लें और फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के बाद आप विद्यालय प्रधान से परीक्षा आवेदन पत्र भी दिया जाएगा और तो उसको ले लें। तो आपको सर्वप्रथम यह जानना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया कि नहीं आया। तो देख लीजिएगा मेरे विद्यालय में तो लगभग में 58 जो छात्र छात्रा हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है। इसलिए नहीं आया कि इससे पहले जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसको जो विद्यार्थियों ने नहीं लिया, विद्यालय नहीं आया, जिसके कारण वह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं लिया। नहीं लेने के कारण क्या हुआ, जो उसमें जो अशुद्धियां था उसको ठीक भी नहीं किया गया, न तो अपलोड किया गया, न तो अपलोड नहीं किया गया। जिन जिन विद्यालयों के प्रधान के द्वारा अपलोड नहीं किया गया, विद्यार्थी ने आकर के वो अपना हस्ताक्षर और अपने अभिभावक का हस्ताक्षर नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, जो कि अपलोड नहीं किया गया। जहां जहां अपलोड नहीं किया गया, जिन जिन छात्र छात्राओं को अपलोड नहीं किया गया और वहां का आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मूल्य जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वह नहीं आया, उसका परीक्षा आवेदन पत्र नहीं निकल रहा है। तो इसलिए सर्वप्रथम आप लोग जहां कहीं भी हो कृपया विद्यालय जाकर के विद्यालय प्रधान से संपर्क स्थापित करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया कि नहीं आया। यदि आ गया है तो विद्यालय प्रधान के द्वारा आपको परीक्षा आवेदन पत्र दिया जाएगा, जिसको फिलअप करना है और उसका डेट 22/9/2024 तक लास्ट डेट है। तो उसको देख लीजिए। आपको इसी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको किस प्रकार भरना है इससे संबंधित बातें आज बताने के लिए जा रहा हूं। यदि जो भी छात्र छात्राएं यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने मित्रों के पास भी शेयर जरूर कर दें, इसलिए कि महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना भी आप योगदान दें, इसलिए मैं बताने के लिए आज आया। तो ये परीक्षा आवेदन पत्र का फॉर्म है जो कि विद्यालय प्रधान के द्वारा दिया जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 इसके लिए है। और ये आपको ओनली फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर सेशन 2024-25 यानी नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए यह आवेदन पत्र है। जो पूर्ववर्ती जो अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अलग से फॉर्म मुहैया कराया जाएगा विद्यालय प्रधान के द्वारा। तो कृपया आप जो रेगुलर हैं, जो नियमित छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यालय में नामांकित हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनके लिए यह आवेदन पत्र है। और यह आवेदन पत्र इस प्रकार खंड ए में आपको कुछ नहीं भरना है। विद्यालय जो इससे पहले जो वह फॉर्म फिलअप किए थे, ये पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ आपको मिलेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपको यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, स्टूडेंट कैटेगरी मिलेगा, यानी सब कुछ भरा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपको भरना नहीं है, सिर्फ देखना है कि मेरा सही आया आपका गलत है। लेकिन सही भी गलत को विद्यालय प्रधान के द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा, इसलिए कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को पहले अपलोड करा लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, इसलिए अभी उसमें कोई त्रुटि करेक्शन का आपको सुधार भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी आपको ग्रुप ए का जितना फिलअप किया गया है उसी प्रकार का फिलअप रहेगा। आपको यहाँ पर कहीं भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ना सुधार करने की जरूरत है। अब पेज नंबर आप 2 पर आएंगे, किस प्रकार आएंगे तो देखेंगे 3 पेज है आपको, इसके लिए 3 पेज दिया गया है। ये या आपको खंड भी जो कि 16 से 35 तक का आपको सीरियल नंबर है, उसमें दिया हुआ है आपको आधार नंबर अंकित करना है। आधार नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 12 कॉलम का दिया हुआ है, जिसमें आपका आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, वही भर देना है। तो ये आपको भरना है, तो आपको आधार नंबर भरना है। ठीक बेटा, ये आगे बढ़ते हैं। ये 17 नंबर में यदि जिन छात्र छात्राओं को आधार नंबर नहीं है, यानी आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इस कॉलम में जाकर के पढ़ लेंगे
और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, जो कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए मैं सिग्नेचर कर रहा हूं। सरकार ने इस प्रकार का लिया है आपसे प्रमाण पत्र, जो कि यह कह रहा है जो कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अब रही 18 से, जो आपका विद्यालय जहां पर आप पढ़ रहे हैं वह ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है या शहरी क्षेत्र का विद्यालय है, तो वही भरना है आपको। कि अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र और रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो आपका विद्यालय कि आप राष्ट्रीय उच्च विद्यालय या आपको ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए रूरल में आप टिक लगा देंगे। ठीक है। कि अगला है 19 नंबर कि आपका सब डिवीजन कहाँ है। जो विद्यालय है उसका सब डिवीजन कहाँ है, यानी उसका अनुमंडल कहाँ है वो लिखना है, ना कि आपके घर का अनुमंडल लिखना है। ठीक है बेटा, आप क्या लिखना है, विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है उसका अनुमंडल कहाँ है वह लिखना है आपको सीरियल नंबर 19 में। 20 में आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो इससे पहले दिए हुए थे तो आप उसी मोबाइल नंबर को दीजिएगा। अगला 21 नंबर में क्या ईमेल आईडी दीजिएगा, जो ईमेल आईडी से पूर्व आप दिए हुए हैं उसको दीजिएगा। फिर 22 नंबर में, इसे पहले ग्रुप ए में देखे थे, पूरा आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम सब कुछ अंग्रेजी में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, यानी हिंदी में आप अपना नाम लिखें, माता का नाम हिंदी में लिखें, फिर पिता का नाम आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक है बेटा। ग्रुप ए में देखे होंगे कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं था, पूरा अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन ग्रुप बी में जाएंगे सीरियल नंबर 22 में, तो आप अपना नाम लिखेंगे इसमें हिंदी में। 23 नंबर में माता का नाम लिखेंगे हिंदी में। 24 नंबर में पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में। 25 नंबर में क्या आप अपना एड्रेस, कि आपका जो टीसी में जो एड्रेस था वह लिखेंगे अंग्रेजी में। देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, यानी विवाहित हैं कि अविवाहित हैं उसमें लिखना है कि मैरिड या अनमैरिड। मैरिड होंगे तो मैरिड में चिन्ह लगा देंगे, लेकिन जो अनमैरिड होंगे वह अनमैरिड में, हमको लगता नहीं कि मैरिड होंगे, सब अनमैरिड में चिन्ह लगाएंगे, आप नो पर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। कि अगला आपको है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका अपना अकाउंट नंबर क्या है उसको लिखेंगे। फिर आपको IFSC कोड लिखेंगे, उस बैंक का IFSC कोड क्या होता है वो लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम क्या होगा आपको वो लिखिएगा, बैंक एंड ब्रांच नेम यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब अगला है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आप दो अपना पहचान चिन्ह दिए थे, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए थे, वही लिखना है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्र का 2 पहचान चित्र जो चिन्ह है वो आपको वह लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर ऊपर में 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। क्या देना है, छात्र छात्राओं का पहचान चिन्ह, जो कि आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए होंगे, बस वही दोनों चिन्हों को आपको दर्शाना है। हिंदी में दर्शाइए या अंग्रेजी में दर्शाइए। उसके बाद मीडियम भी दिया हुआ है, 31 नंबर में मीडियम दिया हुआ है। आप परीक्षा हिंदी में देना चाह रहे हैं या अंग्रेजी में देना चाह रहे हैं तो इसी चीज को आपको इसमें दर्शाना है। अब आ जाइएगा, अगला है स्टूडेंट्स मदर फादर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी आपको योजना, आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसमें लिखना है, अन्यथा नहीं है तो नहीं लिखना है। तो हमको नहीं लगता है कि सब नो में इसमें चिन्ह लगा दीजिए। और कह रहा है कि यदि एफ है, आपको यदि हाँ है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना है। तो यही लिखना है। उसके बाद कह विजुअली इंपेयर्ड, मतलब कि देखने में कोई दिक्कत होती है तो दीजिए आपको यस, दिक्कत नहीं होती है तो दीजिए नो। यानी देखने आपको दृष्टि कम लग रहा है, यानी पढ़ने में नहीं बन रहा है तो कर दीजिए यस, अब पढ़ने में बन रहा है तो कर दीजिए नो।
आपको ये देखना है, अगला सब्जेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। तो एमआई जो मुस्लिम छात्र होंगे तो हो सकता है कि हिंदी भी लेते हैं और उर्दू भी लेते हैं, तो जो आपको इस्लाम होंगे तो वह थोड़ा सोच समझ करके भरेंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी आपके पास में है लिखा हुआ, जो कि आप उर्दू लिए हैं या आप हिंदी लिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड को देखकर यहाँ पर आप भरेंगे उसमें क्या भरा हुआ है। जो उसमें भरा होगा तो वही चीज आप यहाँ पर भरे होंगे। यदि इस्लाम धर्म मानने वाले भी होंगे, यदि हिंदी लिए होंगे, यहाँ भी आपको हिंदी में चिन्ह लगाएंगे, लेकिन जो उर्दू लिए होंगे वह उर्दू में लगाएंगे चिन्ह। लेकिन जो हिंदुज्म होंगे वह सभी आप हिंदी में भी टिक लगाएंगे, अन्यथा कि उर्दू वगैरह में नहीं लगाएंगे। अगला है कि आपको ऐसा है, यानी दो प्रकार की हिंदी संस्कृत होता है ना, तो उसमें हिंदी लिए होंगे तो यहाँ पर आपको संस्कृत में टिक लगाना होगा। जो उर्दू लिए होंगे छात्र वह नन हिंदी में टिक लगाएंगे। ठीक है, बात को समझ गए कि नहीं? जो हिंदू धर्म मानने वाले होंगे छात्र वह हिंदी में लगाएंगे, और दूसरा जो विषय होगा एसआई होगा वह संस्कृत में लगाएंगे। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले होंगे और रजिस्ट्रेशन कार्ड में यदि उर्दू लिए होंगे या उर्दू में टिक लगाएंगे, और दूसरा में लगाएंगे नन हिंदी में लगाएंगे। अगला है आपको कंपलसरी विषय, तो ये तीनों विषय आपको कंपलसरी है, चारों विषय में टिक लगाएंगे। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, अंग्रेजी सब में चिन्ह लगाना है। सिर्फ अंग्रेजी में पास आप किए तो भी ठीक है, नहीं पास किए फिर भी ठीक है। ये इस अंग्रेजी का मार्क्स आपको प्राप्तांक में नहीं जुटेगा, बाद बाकी 5 विषय का प्राप्तांक में नाम आपको अंक जुड़ेगा। अगला है विजुअल इंपेयर्ड के बारे में दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं भरना है, ऑप्शनल यदि दिए होंगे तो इसमें से कोई ऑप्शनल कोई होता है, जब लड़की वगैरह होती है तो अपना म्यूजिक वगैरह लेती है, या आप म्यूजिक लेती है, होम साइंस लेती है, तो उसके लिए ये कॉलम बनाओ, नहीं है कोई बात नहीं है। और उसके बाद वेबसाइट के आपको शिक्षा से संबंधित है तो इस सब में कुछ नहीं भरना है, और अंत में चले जाना है जो कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार के तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र आपको किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिए गए हैं, इतना आप प्रमाणित कर लेंगे। आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर गार्जियन साइन कर देंगे, फिर स्टूडेंट हिंदी में साइन कर देंगे, फिर स्टूडेंट अंग्रेजी में साइन कर देंगे। इतना कर देंगे तब विद्यालय प्रधान का दायित्व बनता है जो कि पढ़ लेंगे उसको, और वह भी पढ़ करके ये समझ जाएंगे कि विद्यार्थी द्वारा जो भी विवरण दिया गया है वह सभी सही है, और तत्पश्चात सिग्नेचर कर देंगे विद्यालय प्रधान, अपना मुहर मार देंगे, और एक प्रति आप अपने खुद पास में रख लीजिएगा, और एक प्रति रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी छाया प्रति के साथ और मूल आवेदन पत्र के साथ, और जो भी फी होगा वह फी लेकर के विद्यालय प्रधान के पास जमा कर देंगे। विद्यालय प्रधान के द्वारा उस फॉर्म को लेकर के, और बीएसबी का जो पोर्टल है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो पोर्टल है, उस पर आपके नाम से उसको अपलोड कर दिया जाएगा, और आपका परीक्षा आवेदन पत्र भरा दिया जाएगा, और तब आपका प्रक्रिया पूरी समाप्त होगी। तो यही आज कहना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।